तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भोपाल से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अर्चना तिवारी को भोपाल लेकर पुलिस पहुंच चुकी है। दोपहर 12 से 1 बजे के बीच में जीआरपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और खुलासा करेगी। इस पूरे केस को लेकर बड़ा खुलासा होने वाला है। काठमांडू घूमने गई थी अर्चना तिवारी। अर्चना के साथ था इंदौर का एक युवक। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। अर्चना ने घर कॉल किया, तब पुलिस को पूरी लोकेशन मिली। जीआरपी पुलिस आज करेगी मामले का खुलासा। 13 दिन में अर्चना की तलाश में थी जीआरपी, यानी देखिए 13 दिन जीआरपी की पुलिस हर एक चीज को खंगाल रही थी। रेलवे ट्रैक हो, खेत हो, सीसीटीवी हो, हर एक चीज, हर एक पहलू पर जांच करी थी। लेकिन अब आखिर में निकलकर सामने आया कि वो काठमांडू घूमने के लिए एक युवक के साथ में जाने वाली थी और युवक इंदौर का बताया जा रहा है। 13 दिन से अर्चना तिवारी लापता थी और इस पूरे केस में बड़ा खुलासा जीआरपी की टीम ने किया है। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं कि आखिर ये पूरी जो कहानी है वो क्यों रची गई, ये जो पूरी साजिश आखिर वो क्यों रची गई। क्योंकि देखिए, जब पहला दिन था अर्चना तिवारी लापता हुई थी तो कहीं ना कहीं यही सवाल उठा था कि अर्चना तिवारी को अगवा कर लिया गया है, लेकिन अगवा नहीं किया गया था। पूरा मामला भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं, जहां पर अर्चना तिवारी लापता हुई थी। रास्ते में ट्रेन से अचानक लापता हो गई थी और 13 दिन से अर्चना तिवारी लापता थी। वो रक्षाबंधन के लिए घर पर जाने के लिए निकली थी। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक पूरी तलाशी हुई। भोपाल जीआरपी ने पूरी तरीके से तलाशी की और ऐसे में जहां अर्चना तिवारी के अपने भाई से भी फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें भी कई तथ्य निकलकर सामने आए। और चलिए, हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। शब्बीर, अर्चना तिवारी मामले को लेकर जहां पुलिस हर एक तथ्य को खंगालने में जुटी थी, तो वहीं अब एक एक करके जो खुलासे हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर काठमांडू घूमने के लिए अर्चना तिवारी जा रही थी, ये बताया जा रहा है, और साथ में एक इंदौर का युवक भी। क्या जानकारी है, क्या पूरी खबर मिल पा रही है? देखिए दीपिका, बात की जाए तो दोपहर 1 बजे के आसपास जीआरपी पुलिस इस पूरे मामले में बात की जाए तो खुलासा करने जा रही है। और इन सब के बीच बात की जाए तो एक और खबर यह है कि अर्चना तिवारी को लेकर पुलिस भोपाल पहुंच चुकी है और उसके साथ साथ एक युवक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और युवक के बारे में बताया जा रहा है कि युवक इंदौर में रहता था, लेकिन रहने वाला था वो शुजालपुर का। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ भोपाल के जीआरपी थाने पर, जहां पर एफआईआर दर्ज की गई थी गुमशुदगी की अर्चना तिवारी की। क्योंकि 7 तारीख को बात की जाए तो वो इंदौर से निकलती है 7 अगस्त को, और फिर बात की जाए तो भोपाल स्टेशन वो आखिरी लोकेशन थी जहां पर उसकी माता से उसकी बातचीत हुई थी, मां से बातचीत हुई थी अर्चना तिवारी की रात को 10:10 पर। और आखिरी लोकेशन जो मोबाइल की थी वो नर्मदापुरम। उसके बाद कोई खोज खबर नहीं थी 13 दिन तक के। लेकिन सवाल कई तरीके से अभी भी बरकरार है। 12 दिन तक के बात की जाए तो उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। 13वें दिन खोज खबर निकली, वो भी जब अर्चना तिवारी ने अपने परिवार वालों से संपर्क करा, पुलिस को जानकारी दी गई परिवार वालों से। फिर मोबाइल जिस नंबर से लोकेशन से ट्रेस किया गया, नंबर को ट्रेस किया गया, तो वो लखीमपुर खुरी यानी नेपाल के बॉर्डर का निकलकर सामने आया। और अब जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि अर्चना तिवारी एक युवक के साथ थी जिसको हिरासत में लिया गया। वो काठमांडू में थी, वहां पर घूमने के लिए गई थी। लेकिन सवाल यह है कि घर पर यह बोल के निकली थी कि मैं घर आ रही हूं, कटनी आ रही हूं रक्षाबंधन के लिए, और फिर वो रास्ते से रहस्यमय तरीके से गायब हो जाती है। और आखिर उसने घर वालों को क्यों नहीं जानकारी दी? क्या किसी लड़के के साथ उसका अफेयर है या फिर कोई षड्यंत्र के तहत युवक लेके गया था? ये तमाम चीजों का खुलासा होना अभी बाकी है। लेकिन पुलिस बार बार इस पूरे मामले पे दीपिका ये कह रही है कि इस कहानी में कई चीजें हैं और जब खुलासा होगा तो हर कोई भौचक्का और हक्का बक्का रह जाएगा। एक बात आपने कही है कि अगर काठमांडू घूमने के लिए अर्चना तिवारी को जाना था तो उसने पहले घर वालों को बताया कि वो रक्षाबंधन के लिए घर पर आ रही है, और जब घर वालों ने पुलिस को सूचना दी कि वो घर पर नहीं पहुंची, 13 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद उसका अपने भाई के पास फोन आता है। और जब फोन आता है तो कहा जाता है कि बैंगलोर से ही वो फोन कहीं ना कहीं आया है, जब पुलिस पूरी लोकेशन को ट्रेस करती है। और अब नेपाल बॉर्डर, काठमांडू घूमने की बात, क्या लग रहा है ये पूरी गहरी साजिश आखिर क्यों रची गई होगी? अगर युवक के साथ जाना था तो घर वालों को इस तरीके से गुमराह किया गया और पुलिस को भी कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है इस पूरे मामले में। देखिए, पूरी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी जिस तरीके से अभी तक के केस सामने आया है। और पूरी जो पीछे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, यही दोनों का जिक्र किया जा रहा है। युवक और अर्चना तिवारी के बारे में कहा जा रहा है कि इन्हीं की तरफ से पूरी रणनीति बनाई गई थी। और सवाल सबसे बड़ा यही है कि परिवारजनों को क्यों पूरी तरीके से गुमराह किया जा रहा था।
और अर्चना तिवारी अभी भी ये चाहती थी कि उसको खोजबीन ना किया जाए। इसी के कारण उसने परिवारजनों को कंफ्यूज करने के लिए पहले लोकेशन ये बताई कि मैं बेंगलोर में हूं, और लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात करी कि किस नंबर से फोन आया, कहां से आया, कहां से लोकेशन थी, फिर खुलासा हुआ कि लखीमपुर खीरी नेपाल के बॉर्डर के आसपास की है। और फिर उसके बाद वहां के सूचना तंत्र यानी पुलिस को सूचना दी गई, भोपाल जीआरपी की तरफ से अलग अलग जो टीम गठित की गई थी उनकी तरफ से। फिर वहां पर उन लोगों को, दोनों लोगों को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया। और फिर उसके बाद जो दिल्ली में जीआरपी की टीम मौजूद थी, जिसके अंदर भोपाल के एक थाने के टीआई भी उसके अंदर लीड करते हुए नजर आ रहे थे उस टीम को, वो पहुंचे। फिर उसके बाद लखीमपुर खीरी उनको वहां से लिया गया, और फिर उसके बाद बाय फ्लाइट जो हमारे पास जानकारी है कि उनको भोपाल लेकर पहुंचे हैं। पहले तैयारी थी जीआरपी की सुबह 11 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की, लेकिन फिर उसको टालकर दोपहर 1 बजे किया गया। लेकिन अभी भी इसके अंदर दीपिका बात की जाए तो कई सवाल बरकरार है कि आखिर क्यों इस तरीके से षड्यंत्र रचा गया था, और 12 दिन तक के क्यों परिवारजनों से संपर्क अर्चना तिवारी ने क्यों नहीं किया था। बिल्कुल शब्बीर, और देखिए कई सवाल है, और सवाल तो कहीं ना कहीं ये भी खड़ा होता है कि क्या परिवारजन भी इसमें मिले हुए हो सकते हैं, क्योंकि जहां सिर्फ भाई को फोन आना और भाई को फोन आने के बाद में पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना लगना, और एक के बाद एक जो गुत्थी है वो फिर सुलझती चली गई। चलिए आप शब्बीर बने रहिए हमारे साथ। इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। अगली खबर पर भी आपको रुक किया जाएगा। और देखिए ये जो पूरा मामला है अर्चना तिवारी का मामला, वो आप जानिए ग्राफिक्स के जरिए। रक्षाबंधन पर इंदौर से कटनी जा रही थी, जहां रास्ते में ट्रेन से लापता हो गई अर्चना। 13 दिन से लापता थी अर्चना तिवारी, जिसकी तलाश जीआरपी पुलिस कर रही थी। हर एक चीज की तलाशी ली। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक पूरी तलाशी ली जा रही थी। भोपाल जीआरपी की 4 टीमें अर्चना की तलाश कर रही थी। बरखेड़ा बुधनी के जंगलों में सर्चिंग अभियान भी चलाया गया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु तक टीमें भेजी गई थी अर्चना की तलाश के लिए। अर्चना की लास्ट लोकेशन नर्मदापुरम में ट्रेस हुई थी, और उसके बाद 13 दिन बाद जीआरपी ने नेपाल बॉर्डर से बरामद कर लिया। कहा जा रहा है कि वो काठमांडू घूमने के लिए जा रही थी। लव अफेयर के चलते अर्चना लापता हुई थी।